हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम लोग फुल डे स्पेंड जो है हरम में कैसे करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग हरम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टेज से ऊपर जाएंगे। और आज हरम में ना बहुत ज़्यादा ही धूप लग रही थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हो गया था सब कुछ ना। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम लोग कैसे स्पेंड करते थे। हम लोग 12 बजे मतलब चले जाते हैं। मामू जो है हमें 12 बजे छोड़ देते हैं, क्योंकि 12 बजे ज़ोहर की अजान हो जाती है। 12:20 पे जहाँ पर ज़ोहर की अजान हो जाती है, तो फिर सबसे पहले हम लोग जाते हैं मताफ़ की तरफ, यानी मताफ़ जो सहन को कहते हैं, मतलब खाने काबा का तवाफ़ करते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर नफिल अदा करते हैं, और ना नफिल अदा करने के बाद हम लोग फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जाएँ ना तो फिर असर हो जाती है तवाफ़ करते करते। तो इस वजह से हम लोग सबसे पहले तवाफ़ करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज़ फिर नफिल के साथ ही आराम से पढ़ लेते हैं। अगर नमाज़ पढ़ने रुके ना तो फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो ये है, अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे तवाफ़ करने। और ना जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वो वीडियो नहीं देख रहे हैं व्लॉग फुल व्लॉग, वो सबसे पहले फुल व्लॉग देखें। और आज तो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हसीन दिन था, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। बहुत ही खुशनसीबी कह लें, बहुत ही। आज मैंने खाने काबा को इतने करीब से देखा, क्योंकि इतने 3 महीने से तो मैं, वो सॉरी 1 महीना हो गया मैं आए हुए, और इतना हमें मुझे ना मिल नहीं रहा था मौका। लेकिन आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल गया। मैंने सहन वो खाने काबा को बिल्कुल करीब से देखा, हाथ लगाया। और ना मकाम इब्राहिम को भी पहले देख चुकी थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा करीब से देखा। अच्छा, तो तवाफ़ स्टार्ट करते ना, वो जो है ग्रीन लाइट से स्टार्ट करते हैं। ग्रीन लाइट से मतलब जो है ना, हिजर अस्वद यहाँ लगा हुआ है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजरत अस्वद को चूमा था, लेकिन अब तो रश बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से ना, मतलब सिर्फ इशारे से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ के स्टार्ट कर देते तवाफ़। वहाँ ग्रीन लाइट से फिर ग्रीन लाइट तक आना होता है, वो एक चक्कर होता है। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनसीब दिन था। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने रुकन यमनी को हाथ लगाया, रुकन यमनी का पत्थर जो, और यहाँ पर मैंने खाने काबा को हाथ लगाया। खाने काबा को लिपट के मैं खड़ी रही काफ़ी दिन तक। मेरे तो समझ नहीं आता कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसे कैसे मुझे मौका मिल गया। मैं खुशनसीब इतना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अल्लाह पाक हर मुसलमान को ये दिन दिखाए। मैं आप लोग को लाजमी अल्लाह ताला से सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबको ये दिन दिखाए। और इतना अच्छा लग रहा था, दिल चाहता बस मैं हाथ ही ना हटाऊँ। और इस कदर रश था, लोग इतना धक्का दे रहे थे, दब गई थी मैं, बहुत ज़्यादा दब गई थी। और ना आज जर्निश की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे ये मौका ऐसे मिला कि ना आज जर्निश की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड साथ तवाफ़ करते। तो पहले चक्कर 2 चक्कर तो हम लोगों ने कर लिए, लेकिन दूसरे चक्कर में जर्निश ने इतना तंग किया, तो मैं और मेरे हस्बैंड वापस ना चले गए। तो फिर मैंने जर्निश को जैसे थोड़ा सा बहलाया वगैरह। उसके बाद मैंने कहा चलें आप अभी बैठे, पहले मैं कर आती हूँ, फिर आप, मैं रुक जाऊँगी फिर आप कर लीजिएगा। ऐसे करते करते मैं आज अकेली गई, तो मैं अकेले चलते चलते मुझे मौका मिल गया, तो मैं अंदर की तरफ चली गई। और ये मकाम इब्राहिम है। तो मकाम इब्राहिम वो है जो मतलब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खड़े के जो खाने काबा को तामीर किया था। और ये पत्थर खुद ब खुद माशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ऊपर होता था। तो ये है। और ना आज मुझे खाने काबा के बिल्कुल सामने नमाज़ पढ़ने, नफिल पढ़ने की भी, मतलब नफिल भी पढ़ने को मिली। और फिर दोबारा मैं बार बार खाने काबा को हाथ लगाई जा रही थी। एक चक्कर करती फिर मैं खाने काबा को हाथ लगाती, क्योंकि अकेली थी, जर्निश वगैरह भी नहीं थी, तो आराम से मौका मिल रहा था। फिर जब मैं खाने काबा को हाथ लगा रही थी ना, आँखों से आंसू खुद ही जारी हो गए थे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और ना हजरत अस्वद को भी इंशाल्लाह एक बार ज़रूर हाथ लगाऊंगी, क्योंकि हजरत अस्वद पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है। वहाँ पे तो जाना नामुमकिन सी बात कह लें। नामुमकिन तो नहीं, खैर अल्लाह पाक मुझे ज़रूर इंशाल्लाह जब यहाँ तक पहुँचा दिए, तो वहाँ पे भी मुझे ज़रूर मिलेगी तौफ़ीक इंशाल्लाह। और ये रुकन यमनी था, और इतना अच्छा लग रहा था। ये मैंने खूब हाथ लगाया, और ना बहुत ही, मैं यहाँ पे ना पकड़ के खड़ी हुई थी खाने काबा को ना। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं छोड़, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, लोग एक दूसरे को इतना दबा रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, सबको ही आना होता है। तो फिर मैं तवाफ़ करके सब मतलब करके फिर मैं चली गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेजा था, हस्बैंड ने सारा तवाफ़ वगैरह किया। फिर ये जर्निश की वीडियो बना रहे थे। जर्निश मतलब अपने पापा के पास थी। इतना मतलब माशाल्लाह मेरी बेटी ना तंग नहीं करती, लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। जर्निश का ना सीना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब ना अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अब तो बेहतर है। लेकिन ना फिर भी ना चिड़चिड़ापन थोड़ा बहुत हो रहा है, दाँत भी जर्निश निकाल रही हैं, तो इस वजह से भी जर्निश थोड़ा तंग कर रही है। और ना जर्निश का मतलब ना
रश से बहुत ज़्यादा घबराती हैं, तो वो एक दूसरे को मतलब खुद ही अपने हाथ से धक्के देते, लेकिन ना फिर बहुत ज़्यादा ही रोने लग गई थी। तो फिर हम लोग ना एक जगह बनी हुई है हरम में, वहाँ नीचे मतलब आके बैठ गए थे, और यहाँ पे फिर मैं तवाफ़ करके मेरे हस्बैंड चले गए थे जर्निश में, मतलब मैं जर्निश को मैं खिला रही थी। यहाँ पे मैंने जमजम वगैरह पिया, और ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे थे अपना तवाफ़ के लिए। और जर्निश तो भाई जर्निश को सिर्फ बच्चे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे बच्चे थे तो बस जर्निश खेल रही थी। और ना अल्हम्दुलिल्लाह बस सुकून से हम लोग का ये दिन गुजर जाता है, और बहुत ही मज़ा आता है हरम में ना, दिल चाहता है कि रोज़ जाऊँ, और इंशाल्लाह हम लोग रेगुलर जाएंगे ना हरम। और बस फिर ये सब कुछ था, बस यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, मतलब छाँव बनी हुई थी, और जर्निश को धूप भी बहुत ज़्यादा थी आज के दिन ना, तो इस वजह से जर्निश फिर भी इस वजह से भी थोड़ा तंग कर रही थी ना। और ना बहुत से लोग जैसे कहते हैं ना कि खाने काबा पे जब पहली नज़र पड़े तो दुआ मांगे, लेकिन ना मैं बता रही हूँ, अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला का जब घर हम लोग देखते हैं ना, तो फिर कुछ समझ में आता ही नहीं है कि हम लोग क्या, मतलब मुँह से कुछ दुआ निकलती ही नहीं है, बस दिल चाहता है कि नज़र ठहर जाती हैं, कि दिल चाहता है नज़र हटाओ ही नहीं, और लब पे मतलब जो ज़बान पे दुआ आती ही नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक बड़ी हिम्मत करके ना दुआ करते हैं। और ना फिर अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने कर लिया था तवाफ़ वगैरह, और असर की अज़ान होने वाली थी। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ ना, मतलब हरम से बाहर की तरफ, बाहर भी एक सहन टाइप का बना हुआ है, जो जो खाने काबा मतलब ये हरम आ चुका है उसको सब पता होगा। तो बस ये वॉशरूम के साइड हम लोग, मतलब वॉशरूम बने हुए ना बाहर, तो इस साइड यहाँ पे हम लोग को वज़ू वगैरह करना था, जर्निश को ना पैम्पर वगैरह चेंज करवाना था। फिर पैम्पर वगैरह चेंज करवा के जर्निश को यहाँ पे सुला दिया था, जर्निश सो गई थी, और असर की अज़ान भी हो गई थी, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी। और यहाँ पर देखिए जब ये शुरतें होती हैं यहाँ पर ना, ये पुलिस होती है हरम की ना, शुरतें कहते हैं यहाँ पे, तो इनको जब तक ये ड्यूटी पे होते तो नहीं पढ़ते, इन लोग की ड्यूटी ख़त्म हो गई थी, फिर यहाँ पे इन लोगों ने जमात बना के खुद नमाज़ पढ़ी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर अब यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब की अज़ान होने वाली थी, और हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। बस यहाँ पर हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, इसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे आ गए थे जर्निश के साथ खेलने। बस बच्चे यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं ना जर्निश को, और यहाँ पे बच्चों को बहुत पसंद भी किया जाता है। इसके बाद ना यहाँ पे हर नमाज़ के बाद ना नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, तो फिर यहाँ पे सब नमाज जनाजा पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ती, लेकिन मैंने आज नहीं पढ़ी जर्निश की वजह से। फिर इसके बाद ना आज हम लोग मगरिब के बाद ही चले गए थे, वरना हम लोग इशा वगैरह पढ़ के जाते हैं। यहाँ पे मामू लेने आने वाले थे, हम लोग नीचे आके बैठ गए थे, और चाय मिल रही थी, ये भी हम लोगों ने। और इसके बाद हम लोग रोटी वगैरह लेने जाएंगे, रोटी वगैरह ली थी, और फूल आज मेरे खाने का दिल चाहा था तो फूल लिया रुक कर यहाँ पर। और ना मोमोज़ लिए, समोसे लिए, मतलब हम लोग ना आउटिंग जब हम लोग जाते हैं तो बस खाते पीते जाते हैं। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया, अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।